राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो काफ़ी सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न है कि आखिर योगिनी एकादशी कब मनाई जाएगी, 21 तारीख को या 22 तारीख को। तो आइए मैं आपकी इस उलझन को दूर कर देती हूँ। तो आप इसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको पता चल पाएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। फ्रेंड्स, हर महीने में एकादशी 2 बार मनाई जाती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हो तो आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको योगिनी एकादशी वाले दिन जो पूजा है वो किस प्रकार से करनी है। तो चलिए मैं आपको पूजा भी बता देती हूँ, मैंने आपको इसका महत्व बता दिया है। तो देखिए, सबसे पहले सुबह आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है। आपको स्नान करने के बाद जो स्वच्छ वस्त्र हैं वो आपको धारण करने हैं, उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, पूजा करने से पहले आप एक चौकी लगा लीजिए। चौकी नहीं है आपके पास तो एक पट्टा भी ले सकते हैं आप। उसके ऊपर एक पीले रंग का वस्त्र आप बिछा लीजिए। देखिए, अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो आप रेड कलर का भी बिछा सकते हैं। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति है या तस्वीर है या विग्रह है, आपके पास कुछ भी है, आप उनको विराजमान कर लीजिए। देखिए, मेरे पास तस्वीर है तो मैंने तस्वीर को विराजमान कर लिया है। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। देखिए, गणेश जी जो है पूजा का वो सबसे मुख्य हिस्सा माने जाते हैं, तो आप गणेश जी को स्थापित जरूर कीजिए। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप गणेश जी जो मिट्टी से बनाते हैं गणेश जी, आप वो भी बना सकते हैं। नहीं तो आप जो सुपारी आती है उससे भी गणेश जी मां बना के मान सकते हैं, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने सबसे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप माने जाते हैं लड्डू गोपाल। तो आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान जरूर करिए। लड्डू गोपाल जी को देखिए, मैंने पीले रंग के वस्त्र पहनाए हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन सबसे महत्व होता है पीले रंग के वस्त्रों का। आप लड्डू गोपाल जी के पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण कराइए। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो आप उनको रेड कलर के भी पहना सकती हैं। देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को सुबह ही स्नान करा दिया था। इस दिन लड्डू गोपाल जी को हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और देखिए, ये मैंने जो पात्र लिया है उसमें मैंने जल भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है। भाव स्वरूप में हम श्री हरि विष्णु की स्नान कराएंगे और गणेश जी को भी स्नान कराएंगे। देखिए, अगर आपके पास श्री हरि विष्णु की मूर्ति है तो आप उसे पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप भाव रूपी छींटे भी मार सकते हैं, वो स्नान माना जाता है। स्नान कराने के बाद मैं एक जो चौकी है छोटी सी, मैं एक और चौकी जो छोटी सी टेबल आती है वो लगा लूँगी, क्योंकि इसमें हम रखेंगे अपनी आरती की जो थाली है वो रखूंगी मैं। 2025 में योगिनी एकादशी कब मनाई जा रही है, तो देखिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो योगिनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी। वहीं इसकी समाप्ति 12 जून को सुबह 4:27 पर होगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया है, जैसे योगिनी एकादशी जो है वो 21 जून को है। आपको जो व्रत रखना है वो 21 जून को ही रखना है। वो सुबह 7:18 पर स्टार्ट हो जाएगी और आपको पारण इसका 4:27 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो आपको इस टाइम पे ही अपना व्रत स्टार्ट करना है और पारण इस टाइम पे कर लेना है। देखिए, मैंने जो चौकी लगाई थी उस पर आरती की जो थाली है मैंने वो रख दी है। और देखिए, आरती की थाली को आप कभी भी सूना ना रखें, आप उसमें थोड़े से पुष्प डाल दें, नहीं तो आप एक स्वास्तिक बना सकते हैं। मैंने जो है वो पूजा स्टार्ट करने से पहले जो दिया है वो जला लिया है। देखो, दिया जलाने के बाद अब हम अपनी जो पूजा है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अब मैं श्री हरि विष्णु, तो देखिए हम एक ये पात्र ले लेंगे, यानी कि लोटा ले लेंगे, उसमें जल भर लेंगे और उसमें भी आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है, क्योंकि हम इस पात्र को जब कथा पढ़ेंगे तो ये
हम एक लोटा भर के रखते हैं। जब हम व्रत का संकल्प लेते हैं तो एक लोटा ज़रूर भर के रखते हैं, तो इसलिए हम एक लोटा रख लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे चंदन से टीका। देखिए, जो गणेश जी हैं उनको रोली का टीका नहीं लगाया जाता है, तो उनको आप चंदन का ही टीका लगाएं। रोली का उनकी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप भी उनका प्रयोग नहीं करें। और देखिए, जब हम गणेश जी को चंदन का टीका लगा देंगे, उसके बाद हम श्री हरि विष्णु की जो तस्वीर है उस पे हम रोली का टीका लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने रोली का टीका लगाया है। उसके बाद हम अपने जो भी आपके श्री हरि विष्णु की मूर्ति पर जो भी देवी देवताएं हैं, सबको आप रोली का टीका कर दें। उनके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को टीका करें। तो देखिए, टीका करने के बाद अब हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कलावा जो है वो हम श्री हरि विष्णु की जो तस्वीर है हम उस पे वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करने वाले हैं। देखिए, मैंने कलावा जो है वो समर्पित कर दिया है। आप भी इसी प्रकार से जो मैं बता रही हूँ वैसे ही पूजा करें। उसके बाद हम श्री गणेश जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप मेल कर कलावा समर्पित कर सकते हैं। देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को कलावा इसलिए समर्पित नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको ऑलरेडी वस्त्र जो है वो धारण करा रखे हैं। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को अगर कलावा समर्पित करना चाहती हैं तो कर दीजिए, नहीं तो आप रहने दीजिए। उसके बाद हम करेंगे तिल समर्पित, क्योंकि देखिए, एकादशी वाले दिन जो है वो चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए हम आज के दिन तिल का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने श्री हरि विष्णु को जो है वो तिल समर्पित कर दिए हैं, फिर लड्डू गोपाल जी को और फिर गणेश जी को। उसके बाद हम थोड़े से जो तिल हैं वो अपने दिए में ज़रूर समर्पित करेंगे, क्योंकि आज के दिन जो है वो जब तिल चटकते हैं दिए में तो वो शुभ माने जाते हैं, तो आप भी तिल का प्रयोग जरूर करें। उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। आपके पास जैसे भी पुष्प हैं आप वैसे ही पुष्प समर्पित करिए। देखिए, मैंने वाइट कलर का जो पुष्प है वो श्री गणेश जी को समर्पित किया है, क्योंकि गणेश जी को सफ़ेद कलर के जो पुष्प हैं वो बेहद प्रिय हैं, तो मैंने गणेश जी को सफ़ेद कलर के फूल जो हैं वो समर्पित कर दीजिए। उनके बाद मैंने श्री हरि विष्णु को जो गुलाबी रंग के हैं वो समर्पित कर दिए हैं और लड्डू गोपाल जी को भी। और देखिए, जो हमने लोटा शुरू में लिया था उसका भी हम पूजन साथ के साथ ही करते जाएंगे। उसमें थोड़ा से जो तिल हैं वो भी समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। अब थोड़े से तिल जो हैं वो हम हाथ में ले लेंगे और पुष्प हाथ में ले लेंगे, क्योंकि जब हम कथा पढ़ते हैं तो हाथ को सूना नहीं रखना चाहिए। आप हाथ में थोड़े से तिल ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए। देखिए, कथा पूरी होने के बाद आप जो आपने तिल और पुष्प लिए थे वो श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इससे क्या होता है, जब आप व्रत रखती हैं तो इसका संकल्प आप श्री हरि विष्णु के चरणों में जो है वो समर्पित करके आपका जो संकल्प है वो पूरा होता है। उसके बाद देखिए, हम श्री हरि विष्णु को जो तुलसी है वो समर्पित करेंगे। और देखिए, आपको गणेश जी को तुलसी जो है वो समर्पित नहीं करनी है, क्योंकि गणेश जी को तुलसी जो है वो अर्पित नहीं की जाती है। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी और श्री हरि विष्णु की जो तस्वीर है उसमें मैंने तुलसी जो है वो अर्पित कर दी है। उसके बाद देखिए, अब हम करेंगे आरती। देखिए, आरती हमने शुरू में दिया जला लिया था, लेकिन आपको आरती जो है वो एंड में ही करनी है। आरती में आप देखिए, ओम जय जगदीश हरे वाले भी गा सकते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती तो आप किताब में से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप किताब भी नहीं है आपके पास तो आप जो है वो कृष्णाय वासुदेवाय ये वाला मंत्र भी जाप कर सकती हैं, या फिर आप हरे कृष्णा वाला भी मंत्र जाप कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आपको आरती के टाइम पे मौन ही रहना है। जब भी आप पूजा करती हैं तो आपको मंत्र जाप करते ही रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब हम करेंगे भोग समर्पित। तो देखिए, इस टाइम पे आम का सीज़न चल रहा है, तो मैं आज आम का भोग लगाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने जो आम का भोग है श्री हरि विष्णु को भी समर्पित किया है और गणेश जी हैं उनको भी समर्पित किया है, क्योंकि गणेश जी को मैंने इसीलिए अलग समर्पित किया है क्योंकि उनको तुलसी का भोग नहीं लगाया जा सकता है। और देखिए, पूजा में रही कमियों के लिए आपको दक्षिणा समर्पित करनी है श्री हरि विष्णु के चरणों में।
क्योंकि जो भी आपकी पूजा में कमी रह जाती है उसको जो पूरी करती है वो होती है आपकी दक्षिणा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक करिएगा। और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार है आज का वो कैसा लगा। तो आप सभी को अभी के लिए राधे राधे।